अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई मोहम्मद शाकिर रज़ा। आप देख रहे हैं शाकिर रज़ा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं सलमान रज़ा ऑफ़िशियल। आप जानते होंगे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम शब बारात के ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। देखिए, शब बारात करीब है। बहुत सारे लोग शब बारात के ताल्लुक़ से यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे। बहुत ख़ास सवाल, बहुत ख़ास मसले, बहुत ख़ास चीज़ें यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे। तो वही उन तमाम सवालों का जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। सलमान भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझाते रहते हैं। इनका सफ़र आपने देखा होगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। ये पीले बटन देख सकते हैं आप, सिल्वर भी है, गोल्डन भी है, दो सिल्वर बटन है, तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, शब बारात के ताल्लुक़ से हम सलमान भाई से ही सवाल करेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बतला देंगे क्या करना चाहिए शब बारात में और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी नमाज़ें पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पर निफली नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उससे बेहतर भी एक चीज़ है, एक नमाज़ है जो पढ़ना चाहिए शब बारात में, वो बताएंगे सलमान भाई। सलमान भाई, शब बारात के ताल्लुक़ से बताइए आप। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए, अभी शाकिर भाई कह रहे थे कि शब बारात के ताल्लुक़ से सलमान भाई से कुछ पूछेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं मेरे अज़ीज़ों कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कुछ बातें ऐसी नसीहत की बता सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम की सोहबत में रहकर ही मुझे ये मालूम हुआ है। सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, आप अपने आलिमों से मोहब्बत करें। आप उलमा इकराम की सोहबत में रहेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ। कुछ सालों पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में और उस टाइम में बहुत फ़र्क है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि उलमा इकराम की सोहबत का बड़ा अच्छा नतीजा मुझको मिला है। बात करते हैं शब बारात की। शब बारात के ताल्लुक़ से जो शाकिर भाई अभी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमारे एक मौलाना है, उन्होंने हमें बताया कि अज़ीज़ों, आप जो है शब बारात के दिन नफिल नमाज जैसा हमारे बहुत सारे भाई बहनें पढ़ते हैं, आप पहले तो ये देखें कि हमारी उम्र कितनी है। हज़रत ने बताया था कि 10 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। अब 10 साल के बाद में फिर भी आपका बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसको मार मार के, डांट के, मार के नमाज़ पढ़ाने का हुक्म है। आप ये देखें कि हमारी उम्र कितनी है, ठीक है, और अब उसमें से 10 साल घटा दीजिए कि 10 साल हमारे छोड़ दीजिए। अब 10 साल के ऊपर जितने साल आपकी उम्र के हो गए हैं, उसमें आपने कितने साल से रेगुलर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और कितने साल की नमाज आपकी बीच में गायब हो गई है, यानी आपने नहीं पढ़ी है। तो अब उसी हिसाब से बेहतर यह है कि नफिल नमाज ना पढ़ के शब बारात पर आप अपनी पीछे की नमाज़ें जो छूट गई, जो हम पर बहुत ज़रूरी हैं, क़ज़ाए उम्री, आप उनको अदा करें मेरे अजीज़। हम आपसे नफिल नमाज पढ़ने के लिए डायरेक्टली मना नहीं कर रहे, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन बेहतर यह है कि आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें। और दूसरी बात, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो करना चाहिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया मेरे अजीज़ों, लेकिन कुछ हमारे नौजवान भाई, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ बाइकें निकालते हैं इस रात में। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो बाइकों पर हमारे कुछ नौजवान निकल के जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, कहते हैं कि हम दरगाह पर जा रहे हैं, कहते हैं हम अमरोहा जा रहे हैं, हम मुरादाबाद फला दरगाह पर जा रहे हैं या फला कब्रिस्तान में जा रहे हैं। अरे भाई जाओ, मना कोई नहीं कर रहा। मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसे हालात देखे हैं शाकिर भाई कि जाते हैं ऐसे अंदाज में बाइकें लेकर के जाते हैं और उसके बाद में कई केसेस हमारे सामने ऐसे भी आए हैं कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया। हमारा मकसद क्या, हम आपको क्यों समझा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप किसी गलत चीज के शिकार ना बने मेरे अजीजों, आप एक्सीडेंट का, हादसे का शिकार ना बने मेरे अजीज। और आप ये रात इबादत करने के लिए है। आप पहली बात तो मैं आपको ये मशवरा देना चाहूंगा कि आप कहीं भी बाहर ना जाएं। कब्रिस्तान आपके गांव में है मेरे अजीज, आप अपने गांव में कब्रिस्तान में जाएं। अगर आपका दिल कर रहा है कि चलो दरगाह पर होकर आए, तो बड़ी इंसानियत के, बड़े अदब के साथ जाएं। आप ये देखें कि हम जा किन की बारगाह में रहें। आप बरेली शरीफ जाएं, अमरोहा जाए, किसी भी वली की दरगाह पे आप जाएं तो अदब के साथ जाएं आप। और उसके साथ साथ ये है कि वहां से जब आए वापसी तब भी अदब के साथ आए, ताकि वो आपका जाना और आना दोनों इबादत में लिखा जाए। ऐसा नहीं है कि भाई आप जा रहे हैं, पूरी रात जाके इबादत करते हैं, आपने मस्जिद में तकरीबन 3 घंटे बिताए और चौथे ही घंटे आप बाइक उठाई और हुड़दंगबाजी शुरू कर दी। खुदारा ऐसा ना करे, हो सकता है ऐसा ना हो कहीं कि आपकी वो इबादत जो आपने 3 घंटे मस्जिद में इबादत की, उस पर सब मतलब पानी फेर दिया जाए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस मुकद्दस रात में आप जितना हो सके इबादत करें, तस्बीह पढ़ें। बेहतर नमाज मैंने आपको बता दी, क़ज़ाए उम्री आप पढ़ें। बाकी तो बहुत सारी नमाज़ें हैं, आपकी मस्जिदों में आपके इमाम लोग आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन सी नमाज़ें हम पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाकिर भाई, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से सलमान भाई ने आपको समझा दिया। मैं भी थोड़ी सी नसीहत करना चाहता हूँ। ये तो बाइक की बात बता रहे थे सलमान भाई, बाइक के अलावा भी बहुत सी खुराफातें हमारे मुसलमान भाई करते हैं। तो इन खुराफातों से कुछ नहीं होगा।
नुकसान के अलावा गुनाह मिलेगा आपको। अगर आप वाकई में शब बारात में जो है अपने आप को सही मुसलमान साबित करना चाहते हैं तो आप नफिल नमाज़ें पढ़ें और आपकी क़ज़ाए उम्री जो है वो नमाज़ें पढ़ें, पूरी रात इबादत में गुजारें और दूसरे दिन को रोज़ा भी रखें। सलमान भाई, रोज़े के ताल्लुक़ से बतला दें कितने रोज़े रखना चाहिए? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, रोज़ा का जहाँ तक रोज़े का सवाल है मेरे अजीज़ों, तो शब बारात का जो यानी कि जुमेरात में हम रात को इबादत करेंगे और जुमेरात की यानी जुमे की रात को, वो जुमे की रात होती है, जुमे की शब होती है, उसमें हम माशाल्लाह सहरी तनावुल फरमाएंगे। तो जुमे के दिन का आपको रोज़ा रखना है। अब सवाल कितने रोज़े रखने चाहिए, तो मैं तो फ़िलहाल शब बारात का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता है हम रखते हैं, लेकिन इस महीने में भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक मौलाना से सुना था अल्हम्दुलिल्लाह, वो इरशाद फरमा रहे थे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जो महीना चल रहा है शाबान का, पूरा महीना रोजे रखते थे। मतलब इस महीने के रोजों को रमजान शरीफ के रोजों से मिला दिया करते थे। मतलब गैप, बीच में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं होता था मेरे अजीजों। तो आपकी मर्जी है, एक रोजा रखें, 2 रोजे रखें, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पूरा महीना रोजा रखते थे और आखिरी रोजा के बाद में रमजान शरीफ का महीना लग जाया करता था मेरे अजीज। तो आपकी मर्जी है, जितने ज्यादा रोजे रखेंगे। नफिल इबादत करने के कई सारे तरीके हैं, किसी की मदद कर देना भी ये भी इबादत है। तो आप जैसे ही रोज़ा रखें जिस दिन का, उस दिन अपने गली मोहल्ले में देखें कि कोई गरीब परेशान तो नहीं है, उसकी मदद भी करें और हर तरीके से आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। तो माशाल्लाह सलमान भाई ने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, बाकायदा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि शब बारात में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ करें भी नहीं, ठीक है, नफली नमाज़ें भी नहीं पढ़ें, अगर रोज़े भी नहीं रखें, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब खुराफात आप करें, अल्लाह के वास्ते ये खुराफात बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि खुराफात से हमारी कौम मुस्लिम बदनाम भी होती है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारा भी होता है। तो इंशाअल्लाह शब बारात में जो अमल आप लोगों को बताया गया है वो ज़रूर करें। जी सलमान भाई, और भी कुछ अगर अर्ज़ करना चाहें तो बतला दें। अर्ज़ क्या करना है, आपको एक खुशखबरी देनी शाकिर भाई, शायद मैं तरीके से, अभी सही तरीके से आपको भी नहीं समझा पाया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी आप सबके लिए ये है, बहुत जल्दी हमारा तलबीना लॉन्च होने वाला है। अब कुछ लोग आपकी ऑडियंस के समझेंगे तलबीना क्या है, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तलबीना एक ड्राई फ्रूट्स है, मतलब एक पाउडर बनता है ड्राई फ्रूट्स का, यानी काजू, बादाम, पिस्ता और ये खजूर, तो उसमें जौ का आटा भी होता है, उसका इलायची का फ्लेवर रहेगा माशाल्लाह। और तलबीना की सबसे बड़ी खासियत ये हुजूर की प्यारी सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने आका से भूख की कमी की शिकायत की, क्या मुझे भूख की कमी महसूस रहती है, तो आका ने उसको तलबीना का हुक्म फरमाया। तो उसी बिजनेस को हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। रमज़ान शरीफ से पहले पहले ये लॉन्च हो जाएगा और इसमें एक ऑफ़र भी हमने निकाला कंपनी ने हमारी। ऑफ़र ये है शाकिर भाई, बस मुख्तसर बात है कि शुरू के हमारी कंपनी में जो 2000 कस्टमर आ जाएंगे, तलबीना खरीद लेंगे हमसे, उन 2000 कस्टमरों में से 2 फ्री उम्रे के टिकट निकलेंगे। अब जो शुरू में जितनी जल्दी ऑफ़र में इस तलबीना को ले लेंगे, खरीद लेंगे, तो उसकी पूरी डिटेल शाकिर भाई के चैनल पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। हम एक बार और बता देंगे आकर के। तो जब जैसे ही लॉन्च होगा, जो डेट होगी वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। तो आप दुआओं में याद रखें, हमारी कंपनी का नाम ज़ियावी है और तलबीना तो माशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि तलबीना हुजूर की प्यारी सुन्नत है। ये पेट के लिए बड़ा मुफीद है, दिल दिमाग के लिए बड़ा मुफीद है और जहन तेज़ करता है अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई, तलबीने तो बहुत ज़्यादा मार्केट में और भी बना रहे हैं, लेकिन आपके तलबीने में ऐसी ज़्यादा खासियत क्या रहेगी जो लोग आपका तलबीना खरीदेंगे? मैं बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबीना में एक खासियत ये रहेगी, मार्केट में जितने भी तलबीना है आपने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मंगा ले चाहें तो आप, और एक बार हमारा भी ज़रूर मंगाना, क्योंकि हमने इस पर तकरीबन पिछले 1.5 महीने से इतना हम रिसर्च कर रहे हैं कि हम आप तक ऐसा माल पहुँचाएँ, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है। वैसे तो आदमी जैसा भी जाएगा भैया हुजूर की सुन्नत है तो ले ही लेगा, लेकिन क्यों ना इस सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह हम और मतलब 4 चांद लगाएं, ताकि उसको जब आदमी खाए तो उसका दिल ये कहे कि हाँ इंशाल्लाह ताला और भी तलबीना खाए हैं, लेकिन इसकी बात ही थोड़ी निराली है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जो तलबीना चल रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें भी खूब बरकत दे, लेकिन उससे बेहतर ही हम आप तक पहुँचाएं, ये हमारी कोशिश जारी है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसका प्राइस भी बता दें ज़रा, तवज्जो, मतलब हिसाब से किस तरीके का प्राइस आपने रखा, क्या छूट रखी है? देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो प्राइस है वो 280 रुपये का एक डिब्बा है। अच्छा। अब जो ऑफर हमने निकाला है, तो ऑफर में हम 1000 रुपये के, यानी ऑफर में आपको आपकी पर्ची बनेगी, उम्रे का टिकट निकलेंगे उसमें 2000 कस्टमर जैसे हमारे पूरे हो जाएंगे, तो ऑफर ये है कि 1000 के हम 4 डिब्बे देंगे। अच्छा। यानी 280 का एक डिब्बा है, 1000 के हम 4 डिब्बे देंगे तो 250 रुपये का डिब्बा हो गया। तो 3 पंजे 15, 150 रुपये
रुपए का वो 3 चौक 12 यानी 120 रुपए की आपको छूट ये हो गई ऑफर में। प्लस आपके घर जो पहुंचेगा वो कोरियर वाला लेके जाएगा, तो डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं देना होगा। तकरीबन 100 या 150 रुपए का वो, तो मेरी नजर में 250 से 300 रुपए का आपको ये छूट मिल जाएगी ऑफर में, और प्लस आपकी पर्ची बन जाएगी फ्री उम्रे की टिकट वाली लिस्ट में। तो अब हो सकता है कि अब जो ऑफर के साथ खरीदेंगे तो 2000 लोगों में से आप में से किसी का भी नाम आ सकता है, वो अल्लाह जानता है बेशक। तो 280 रुपए का इसका एक डिब्बे का प्राइस रहेगा। ऑफर में लेंगे तो 250-300 रुपए की छूट हो जाएगी 4 डिब्बों पे। ठीक। और इसको आपको किस तरीके से बाय करना है, ख़रीदना है, वो इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो आएगी जब ये कंपनी पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगी। एक ब्रांड बना रहे हैं सलमान भाई, वो कंपनी पूरी है, और आपको पूरा उसका लिंक भी दे दिया जाएगा चैनल के नीचे। जब तैयार हो जाएगा तो पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, इनके चैनल पर भी, हमारे चैनल पर भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कई सारे फ़ायदे आपको हासिल होंगे सलमान भाई से। तो बस इतना ही, आप दुआ में हमें याद रखें, सलमान भाई को भी याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शाकिर रज़ा ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यार देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई, आप इनकी वीडियो आगे शेयर किया करें, ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 या 5 ग्रुपों में तो सेंड कर दीजिए करिए। हमारा कोई मोमिन भाई यार शाकिर भाई के साथ साथ में तमाम मोमिनीन जो मेहनत कर रहे हैं, जो इस्लामिक तरीके से वीडियो बना के आप तक अच्छा पैगाम पहुँचाते हैं, फिलहाल शाकिर भाई को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और 2-4 ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इसमें बहुत काम की बात है। और हुजूर की प्यारी सुन्नत तलबीना का भी इसमें जिक्र आया है, जिसके बेशुमार फायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पर बहुत फ़ायदे की वीडियो मिलेंगी, कोई खुराफात नहीं मिलेगी आपको, बहुत फ़ायदे की न्यूज़ भी मिलेंगी चैनल पर, और बहुत अच्छी वीडियो इंशाल्लाह मिला करेंगी। हमसे पहले कोई गलतियां हुई हैं तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें, इंशाल्लाह आगे भी हमसे कोई गलती नहीं होगी, कोशिश करेंगे। तो बस बने रहें सलमान भाई को, और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।